नोटिस होगी, खुद वज़ीर आला कहता है कि मेरे वजीर ने जो है वो दवाइयाँ बेची हैं, मशीनरी बेची अस्पताल की, दस्ताने तक बेचे हैं। अपनी वजीर पे कह रहा था ना। उसे गंदम का स्कैंडल किसने कहा, कौन बेचा, कौन इल्जाम लगा रहा है, किसने बेचे? अपनी लोग कह रहे थे कि बिक रहे हैं। आज चीनी जो चीजें मुझे बताएं, वो आप लोग जो कहते थे, आपने गड्डू उमर खान में बिलियन ट्री का प्रोजेक्ट लगाया था, उधर दरख्त हैं, जंगल बंद नहीं होगा अभी तक ना, कितने साल पहले था। मेरे ख्याल में मेरे अगर मीडिया के दोस्त जाए वो जंगल हमें दिखाएं, तो जंगल एक गंडू उमर खान भी बना, जहाँ पर पीने का पानी लोगों को नहीं मिलता, वहाँ पर उन्होंने सुनामी ट्री लगा दिए। यहाँ पर भी कहीं लगे थे, तो सुनामी ट्री आज किधर है? जो इनका एक बिलियन ट्री का प्रोजेक्ट था वो आज किधर है? कहीं पे भी नहीं है। लिहाजा ये चीज़ें जो है, ये करप्शन इनकी पुरानी आदत थी। मीडिया की मेहरबानी थी कि वो दिखाते नहीं थे, पहले दिन से चोरियां करते थे, डाके डालते थे, चीज़ें करते थे। अरमान पूरे कर रहे हैं, अब थोड़ा सब्र करें, अरमान पूरे होने दें, फिर आप लोगों पे शायद नजर आ जाए। शुक्रिया जी सर, बिस्मिल्लाह पुट करें। क्या क्या कहना चाहेंगे सुबह के जो हालात हैं, स्पेशली लोड शेडिंग के हवाले से, और जो सबका कबायली अजला इसके हवाले से? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज आपने देखा कि हम फाटा या मर्ज जिसी के जरिए से आज बातचीत हुई। मसूद ट्राइब के मशरान यहाँ पर आए हुए थे और वहाँ के हालात के ऊपर डिस्कशन हुई। और हमारी पूरी कोशिश है कि हमने जो रियासत ने, जो वफाक ने वादा किया था मर्ज जिसी के लोगों के साथ, हम उसको जो है वो पूरा करें। आज आप देखें कि सूबे की सूरत हाल आपके सामने है। यहाँ पर तो अली बाबा 40 चोर की हुकूमत है। आज आप देखें मर्ज डीसी के साथ जो वादा हुआ था, हक तो है कि वो 100 अरब रुपए सालाना, अगर 100 नहीं है जितने भी हैं, कम से कम जो उनको पैसे मिल रहे हैं वहाँ पर खर्च होने चाहिए थे। आज आपके सामने है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी आपके सामने है। आप बाकी छोड़ें, आप मर्ज डीसी को छोड़ें, अपने ज़िले के लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को देखें कि जिस सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं शायद ही कोई ज़िला गुजर रहा हो। और यहाँ पर हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव साहब जो भी है, उनका भी ताल्लुक जो है वो डेर इस्माइल खान से है। और कभी भी डी खान आकर उन्होंने कभी भी लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल जवाब या कोई मीटिंग नहीं की, और न कोई ब्रीफिंग ली है कि यहाँ डी खान के हालात क्यों ख़राब हैं। यहाँ पर उन्होंने अपना सूबा दहशतगर्दों के हवाले कर दिया है, और सूबे में हमारे वज़ीर आला साहब और वज़रा ने लूट मार का बाजार गर्म किया है। आज मेरा सवाल इमरान खान से है कि जो मदीने की रियासत में है, जिसमें चोरी होती थी और डाका डाला जाता था कौमी ख़जाने पे, उसकी सज़ा क्या होती थी? 50 अरब रुपए कोहिस्तान में लूट मार हुई। यहाँ पर 13 अरब पे सोलर पैनल की लूट मार हुई। यहाँ के मदीना के रियासत के दावेदारों ने 33 अरब रुपए जो है, जो मस्जिदों के सोलर हैं, उनको भी नहीं बख्शा। मस्जिदों में शायद घड़ी और नौकरियां सरेआम बेची जा रही हैं। जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट में बिलों पे पैसे लिए जा रहे हैं। कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर आप मुझे बताएं? ये इस पे ऑनलाइन टेंडर होता है, और ऑनलाइन टेंडर में एक ठेकेदार उसको ठेका मिल जाता है। ये एक नया सिस्टम है मदीने की रियासत का, जिसमें किसी ठेकेदार को इजाज़त नहीं है। आज आप मुझे बताएं, आप कहते हैं कि सिंध में जो है بس ونزعنا ما في صدورهم من ضر متقابلين لا يمسهم صدق الله العظيم.